हैं कि हुजूर का साया न था। आला हजरत फरमाते हैं कि मादूम न था, यानी ऐसा नहीं था कि साया नहीं था, बल्कि कहते हैं मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, एक से बने हसन एक से हुसैन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, महफिल पाक मुहर्रम शरीफ के मौके पर सजाई रचाई गई, बयानात होते रहते हैं मुहर्रम में, सब सुनते हैं और खूब जोशो खरोश के साथ मुहर्रम शरीफ मनाए जाते हैं। लेकिन मेरी कौम की कम नसीबी ये है कि इसको मुहर्रम समझ में आ गए, मगर मुहर्रम वाले समझ में नहीं आए। बात को जरा डीपली और जहन को करीब करके जरा समात करें। जो एक क्विंटल का ढोल लेकर के गली गली कूचा कूचा हुसैन के नाम का डंका पीट रहा हो, जो रात भर मुंह में शराब की बोतल लगाकर अपनी नापाक जबान से हुसैन का नाम लेता हो, आप मुझे बताओ क्या ये मोहब्बत हुसैन है? क्या ये हुसैनियत है? क्या ये मुहर्रम शरीफ के मौके पर उसका हक अदा कर देने के मुतरादिफ है? नहीं। जब नहीं है तो फिर क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि मेरी नफ्स की ख्वाहिश यह है कि मैं डंका बजा करके अपनी हुसैनियत को साबित करूं। लेकिन याद रख, जिस हुसैन का तू डंका पीट रहा है, जिस हुसैन का तू मातम करने के लिए बड़े से बड़ा डीजे लगा करके पूरे बस्ती वालों को अपनी हुसैनियत का सबूत दे रहा है, तुझे ये गवारा हो गया पूरी रात तू सड़कों पर नाचता रहा। क्या बात? क्योंकि शैतान को ये अच्छा लग रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शैतान को मजा आ रहा था, शैतान खुश हो रहा था। तेरे अंदर का नफ्स जो शैतान का भी दादा उस्ताद है, उसको मजा आ रहा था। मगर याद रख, अगर इसी हुसैनी से कह दिया जाए ओ हुसैनी नमाज पढ़, तब नमाज नहीं पढ़ेगा जी। उससे कहा जाए चल हुसैन के नाम पर कुरान की तिलावत करके हुसैन को सवाब बख्श दे, एक कुरान नहीं एक पारा पढ़ दे, पारा नहीं एक सूरत पढ़ के बख्श दे। जी। मुझे तो कुरान आता ही नहीं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। जितना तूने पैसा इमाम हुसैन के नाम पर सिर्फ ढोल ताशे में बर्बाद किया है, मेरी कौम के नौजवान, अगर तूने वही पैसा रोक करके जमा कर करके अगर एक अपनी बस्ती के अंदर हुसैन के नाम का मदरसा कायम कर दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तूने हुसैन के नाम का एक कॉन्वेंट, एक कॉलेज बना दिया होता, तो कसम खुदा की तेरी जिंदगी भर के जितने भी तेरे गुनाह थे उसके लिए कफारा बन जाता। और जब तक जमीन पर सफाई हस्ती पर वो मदरसा या मखलूक की खिदमत के लिए वो कॉलेज या कॉन्वेंट रहता, कसम खुदा
अल्लाह की सारी बस्ती पर अल्लाह का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैगामे करबला, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मैं बात कहना चाहता हूं, याद रखो मुसलमानों, पूरी दुनिया के अंदर और खास तौर से हिंदुस्तान के अंदर जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो याद रखने लायक है। जी हक बात। अगर तुमने अपनी तारीख को फरामोश कर दिया तो आने वाली नस्ल याद रखना तुम पर थूकना गवारा नहीं करेगी। जी क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी तारीख को जब देखेगी, तुम्हारे मामलात को जब पढ़ेगी, तो वो आने वाली जनरेशन ये कहेगी कि हमारे बाप दादा तो बस ढोल बजाते रह गए। जी हमारे बाप दादा ने सिर्फ ढोल ही बजाया। आज मेरी कौम की बेटियों के साथ जो ज्यादती होती है, अगर कल्बे मोमिन किसी के पास है, किसी सीने के अंदर, तो शायद उसको बिस्तर पर चैन की नींद ना आती हो। क्यों? मेरी बेटियों के लिए मेरी कौम के पास बेहतरीन कॉलेजेस नहीं है जहां पर उनकी दिली आरज़ुओं की तकमील हो सके, जहां पर उनकी जिंदगी के देखे हुए सपनों को बरसरे पैकार लाया जा सके। मेरी बेटी का सपना है कि वो अपना एक IAS बने। मेरी बेटी का सपना है कि वो अपने वक्त की एक डॉक्टर बने, एक अच्छी इंजीनियर बने, लेकिन उसके पास अच्छे कॉन्वेंट्स नहीं, अच्छे कॉलेजेस नहीं, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं, लेकिन मजबूरन उसको गैरों के सामने, गैरों के दरवाजे पे दस्तक देना पड़ता है। फिर क्या होता है उनके साथ? तेरी कौम की बेटियां जब गैरों के साथ जाती हैं, फिर तू ही मातम पीटता हुआ आता है, हाय मेरे बस्ती की इज्जत लुट गई, मेरे घर का वकार मजरू हो गया। अल्लाह अकबर। जरा बताओ तो दुनिया में जो तुम कर रहे हो, जितना पैसा मुहर्रम पे ना सिर्फ अगरबत्तियों में खर्च करते हो तुम, अगर उतना इकट्ठा कर करके जमा करके अगर एक अच्छे कॉलेज, अच्छे इंस्टीट्यूट की आप बुनियाद रखते हैं, तो कसम खुदा की आने वाली नस्लों के लिए बड़ा तोहफा होगा ये। लेकिन आज इस बात पर हम गौर व फिक्र नहीं करेंगे। लेकिन मेरी बात जो शुरू में मैंने आपको मैसेज दिया है, इस मैसेज से मेरा मकसद ये है कि आपके जहन कुशादा हों, आपके जहन खुलें और अपनी बेहतरीन आने वाली नस्ल के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल आप उनके लिए तैयार कीजिए। बेशक हक बात। मैं बात को आगे बढ़ाता हुआ मैं पहुंचता हूं करबलाए मोहल्ला में, कि जहां मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने अपना सर दे करके दुनिया को बताया था, वो दुनिया वालों, दुनिया के जालिमों की तादाद को मत देखना, दुनिया के जाबिरों की तादाद को मत देखना, उनकी असलह को मत देखना, उनकी तागूती कुव्वतों को मत देखना, उनकी मादी पावर को मत देखना। अगर देखना है तो फिर ये देख लेना कि जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे अपने पीछे आने वाले हैं, तुम्हारे बाजू थाम कर चलने वाले हैं, उनके अंदर ईमानी हरारत कितनी है। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा से चले थे, जब मक्का मुकर्रमा से आप कूफा के लिए रवाना हुए, तो रास्ते में एक मकाम पर आप ठहरे, और ठहरने के बाद आपने सबको जमा किया, और जमा करने के बाद जब लोग आपसे पूछते थे, इमाम आप कूफा क्यों जा रहे हैं, करबला क्यों जा रहे हैं, आपको हम रोक रहे हैं, आप मानते क्यों नहीं है, आप रुक जाइए। लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन मुसलसल आगे बढ़ते रहे। तब आपने एक मकाम पर सबको जमा किया, और जमा करने के बाद लोगों से कहा सुनो, वलकुम फिया उस्वा, मुझ में तुम्हारे लिए एक नसीहत है, मुझ में तुम्हारे लिए एक पैगाम है। कहा सुनो, वो पैगाम ये है कि जब भी दुनिया के अंदर जालिम सर उठाए, जब भी दुनिया के अंदर तागूती कुव्वतें अपना परचम बुलंद करें, जब दुनिया के अंदर जुल्म पर बर्बरियत अपनी इंतहा को पहुंच रहा हो, तो ये मत देखना कि सामने वाली तादाद ज्यादा है, बल्कि जुल्म का सर कुचलने के लिए तने तनहा निकलना पड़ता। आज मैं हुसैन तुम दुनिया वालों को ये दावत देता हूँ, आओ जुल्म के साथ मुकाबला करो,
करो, जुल्म का मुकाबला करो, क्योंकि अगर तुमने जुल्म का मुकाबला नहीं किया तो याद रखना कि रहती दुनिया तक तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसका अंजाम याद रखना। लोग तुम्हारे साथ ज्यादतियां करते रहेंगे, तुम्हारे साथ जुल्म करते रहेंगे और तुम बैठे बैठे सहते रहोगे, यहाँ तक के तुम्हारी नस्लों को अपाहिज बना दिया जाएगा। आज मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी का वो कौल याद आता है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, वो मेरे कौम के नौजवानों सुनो सुनो, याद रखो, अगर तुमने अपने हाथ से जिस दिन कौम मुस्लिम ने हाथ से हथियार को रख दिया, अपने हाथ से हथियार को छोड़ दिया, तो याद रखना उस दिन कौम मुस्लिम अपाहिज हो जाएगी, उस दिन कौम मुस्लिम जो है बेयास और मददगार रह जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज वही हुआ, मुसलमानों ने अपने हाथ से हथियार छोड़ दिए, मुसलमानों ने अपने हाथों से जो है तमाम चीजों को जो हमारे लिए माविन हो सकती थी, हमारे सिर्फ डिफेंस के लिए हो सकती थी, दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने अपने उन हथियारों के लिए लाइसेंस बनवा लिया है, कानून के अंदर लिखवा लिया है कि उनके साथ एक तलवार रहेगी। लेकिन मुसलमानों तुमने क्या किया? लेकिन याद रखना मुसलमानों, अपने अंदर वो हौसला पैदा करो जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने दुनिया वालों को दिखाया था। करबलाए मुअल्ला में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं, सुनो ए इब्ने मज़ाहिर, ए अब्बास, सुनो ए अली अकबर, सुनो ए कासिम, सुनो ए मेरे साथियों, ए नौजवानों, मैं चिराग बुझा दे रहा हूं। नबी मुहर्रम की रात, अल्लाह अकबर। आप कहते हैं मैं चिराग बुझा देता, आपने चिराग बुझाया और कहा कि जिसको जाना है रात के अंधेरे में निकल जाए, रात के अंधेरे में वापस हो जाए, ताकि उसको एहसास शर्मिंदगी ना हो, क्योंकि मैं जानता हूं कल मैदाने करबला के अंदर मेरे साथ क्या होने वाला है। ये मेरे खून के प्यासे हैं, ये मेरे साथ जुल्म ज्यादती करेंगे, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई और भी उसका जो है शिकार हो जाए, जुल्म तशद्दुद का शिकार हो। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम सब जो है वो कहते हैं, ए हुसैन, हमें मालूम था जब मक्का से चले थे, हमें पता था हमारा अंजाम क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है, हम जानते थे, क्योंकि हमने मुस्लिम बिन अकील का वाकया देख लिया है, उनके साथ करबला के अंदर जो किया गया वो हमने देख लिया है। अल्लाह अकबर। लेकिन या हुसैन, हमारी बात को याद रखना, हम आए हैं आपके साथ, जिएंगे आपके साथ, मरेंगे आपके साथ। ऐ हुसैन, हम अपनी जानों के नजराने पेश कर देंगे, मगर आपकी जान की हिफाजत करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन करबलाए मौला के अंदर खेमों को नस्ब करवा देते हैं। तमाम मामलात जब हो जाते हैं, सुबह के वक्त में जंग का नक्कारा बजता है, जंग का नक्कारा बजने के बाद शहादतों का सिलसिला शुरू होता है, एक के बाद एक जो है शहादत होती जा रही है। करबला के मैदान के अंदर भूखे प्यासे हैं, करबलाए मौला के अंदर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के साथी, इमाम हुसैन अली मकाम इमाम हुसैन के साथियों पर पानी बंद हो चुका है। उस वक्त हजरत अली असगर प्यास की शिद्दत से तड़पते हैं और जो है हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो कहती हैं ए अब्बास अलमबरदार, जाओ थोड़ा सा पानी अली असगर के ले लिया आओ। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलमबरदार जब सकीना की जो है दर्द भरी आवाज को सुनते हैं, सुनने के बाद कहते हैं, ए सकीना घबराओ मत, मैं पानी लेकर आता हूँ। हजरत अब्बास अलमबरदार अपने पुष्ट पर मशकीज़ा जो है रखकर नहरे फुरात की तरफ घोड़े को दौड़ा देते हैं। घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा है, अश्किया बदबख्तों की जमात को चीरता हुआ नहरे फुरात की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे घोड़ा नहरे फुरात की तरफ बढ़ रहा था, जालिमीन आपका मुहासरा कर रहे थे। आप अपनी तलवार से सबको हटाते हुए जो है नहरे फुरात के किनारे पर अपने घोड़े को ले जाकर खड़ा कर देते हैं। पानी जो है बशकीज़े के अंदर भरते हैं, फिर सोचते हैं कि पानी खुद भी पी लूं। अल्लाह अकबर। लेकिन अली असगर की प्यास याद आती है, अब्बास हजरत अब्बास को सकीना की प्यास याद आ जाती है। अल्लाह अकबर। चिल्लू से पानी को जमीन पर उसी पे फेंक देते हैं। फेंकने के बाद मशकीज़े को भर करके जो है अपने कंधे पर रखते हैं। उसके बाद हजरत अब्बास अलमबरदार अपने घोड़े को पानी के लिए उसका मुंह नीचे लेकर के आते हैं। तारीख इब्ने खुल्दून ने लिखा है कि जब इमाम ने अपने घोड़े को पानी के लिए नहरे फुरात की तरफ जब उसका मुंह बढ़ाया था, तो एक लख्त उसने अपने मुंह को पानी की तरफ बढ़ाया, फिर उसने पानी से अपने मुंह को पीछे
पीछे खींच लिया। कहा कि शायद उस वक्त उस घोड़े को हजरत अली असगर की प्यास याद आ गई है। अल्लाह अकबर। अब्बास अलमबरदार के घोड़े को हजरत सकीना की प्यास याद आ गई है। अरे ए बदबख्त यजीदियों, तुमसे ज्यादा वफादार तो हुसैन के जानवर है। उस घराने में जो जानवर पल जाते हैं वो जान लेते हैं सादात का मकाम क्या होता है, मुस्तफा के जानसारों का मकाम क्या होता है, मुस्तफा की आल की अजमत क्या होती है, मुस्तफा के दीन के मुहाफिजीन का मकाम क्या होता है। अल्लाह अकबर। वो घोड़ा पानी नहीं पीता है, वापस पलटता है। अब्बास अलमबरदार वहां से मशकीज़े से पानी लेकर वापस पलटते हैं। अल्लाह अकबर। यजीदी बोलते हैं, सुनो सुनो, अगर मशकीज़े का पानी ख़ैमे इमाम तक पहुंच गया तो याद रखना हुसैनियत वो क़यामत बर्पा करेगी मैदान करबला के अंदर कि रहती दुनिया तक इब्ने ज़ियाद के लश्कर तुझे मुंह छुपाने की जगह ना मिलेगी, लिहाजा पानी न पहुंचने देना। वहीं से क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, तीर चलते जा रहे हैं, यहाँ तक कि आपके बाजू चलते हुए बाजू कट गए हैं, मशकीज़ा नीचे आ रहा है, आपने मशकीज़े को पकड़ा, अपने दांतों से दबा लिया है। अल्लाह अकबर। लेकिन सामने से एक तीर आकर के उस मशकीज़े में बेवस्त होता है और बेवस्त होता हुआ सीने को चीरता हुआ सीने के अंदर दाखिल होता है। अब अब्बास घोड़े से जमीन पर आते हैं, पानी सारा जमीन पर गिर चुका है। उधर से हुसैन का चेहरा नजर आता है। कहते हैं, ऐ हुसैन, अब्बास वफादारी ना निभा सका। ऐ हुसैन, अब्बास जो है अपना फरीजा अंजाम तक न पहुंचा सका। माफ करना हुसैन, पानी तो ला रहा था मगर क्या करूं, मशकीज़े में पानी न बचा। अल्लाह अकबर। इधर हुसैन अब्बास अपनी कमजोरी का शिकवा कर रहे हैं, उधर से हुसैन गोया के दिल में कहते हैं, मुस्कुरा करके कहते हैं, ऐ अब्बास तेरी बहादुरी को सलाम, ऐ अब्बास तेरी जानिसारी को सलाम, ऐ अब्बास तेरे कटे हुए बाजुओं को सलाम। याद रखना तू पानी तो ना ला सका लेकिन तूने भाई होने का हक अदा कर दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन हज़रत अब्बास के उस कटे हुए जिस्म को अपनी गोद में लाते हैं। लाने के बाद क्या देखते हैं कि चंद ही आन में हज़रत अब्बास अलमबरदार इस दारे फ़ानी को कूच करके दारे बका की जानिब चल देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह से शहादतों का सिलसिला चलता रहा। आखिर में हज़रत इमाम हुसैन इमाम अली मकाम पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद यजीदी लश्कर को मुखातब करते हैं और कहते हैं कि यजीदियों सुनो, तुमने अब्बास को भी हमसे छीन लिया है, तुमने अली अकबर को भी हमसे छीन लिया है, तुमने जो है हमारे भाइयों को, हमारे भतीजों को एक एक करके ले लिया है। अभी याद रखना अभी भी तुम्हारे पास एक मोहलत है, वो यूं कि अगर तुमने मेरे भाई को मारा, तुमने मेरे भतीजों को शहीद किया, तुमने मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हारी बख्शिश की जमानत ले सकता हूं, मैं तुम्हें बख्शवा सकता हूं, मैं नाना से कह के तुम्हारी मग़फ़िरत करा सकता हूं। लेकिन याद रखो, शर्त इतनी है कि मुझे पहचान लो, देखो मैं कौन हूं, मैं हम शबीह पैगंबर हूं। सुनो, मैं उसी खालिक़े कायनात के महबूब का नवासा हूं जिसने मेरे नाना जान को इमामुल अंबिया बनाया है। सुनो, याद रखो, मैं वो हुसैन हूं कि जब मैं अपने नाना जान के विसाल के बाद मस्जिद नबवी के मिंबर पे खुतबा देता था तो उस वक्त नाना जान की याद ताजा होती थी और मदीने वाले कहते थे, हमें ऐसा लगता है कि खुतबा कोई और नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह दे रहे। ऐ यजीदियों, अभी पास आ जाओ, मान जाओ, तुम्हारी बख्शिश मैं करा दूंगा।
अरे तुमने मुझसे अगली अकबर को छीना, माफ करा दूंगा। अब्बास को छीना, माफ करा दूंगा। अली असगर को छीना, माफ करा दूंगा। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारी तलवार मेरे खून से लाल हुई तो फिर कोई चारा कार न रहेगा। कहा क्यों? तो सुनो गरीब नवाज की जबानी। कहा सुन, मैं दीन हूं दीन। बेशक सुभान अल्लाह, मैं दीन हूं। याद रखो, अगर कोई मुसलमान को कत्ल कर दे नारे तकबीर, तो बख्शिश का चारा है। नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने करीम नवाज, हजरत अल्लामा हाशिम कुद्दूसी साइद किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा सुनो, मुसलमान को अगर तुमने कत्ल किया, ये जितने थे ये मेरे रिश्तेदार अजीजो अकारिब तो थे ही, लेकिन ये सब मुसलमान थे। लेकिन इतना याद रखना, मैं इस्लाम हूं, इस्लाम। बेशक सुभान अल्लाह है। अगर तुमने मुझे शहीद कर दिया तो फिर कोई बख्शिश का चारा नहीं। इसीलिए तो कहा था, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बकाए ला इलाहा अस्त हुसैन। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नहीं माने, सारी हुज्जत तमाम हुई। कहा है हुसैन, हमें तुम्हारा खिताब नहीं सुनना, हमें तुम्हारी तकरीर नहीं सुनना। बस एक ही चारा कार है आपके लिए, हम आपको बख्श देंगे, आपकी जान बख्शी कर देंगे। यजीद के हाथ पे हाथ रख दो। बेशक सुभान अल्लाह। यजीद के हाथ में हाथ दे दो, माफी मिल जाएगी। और माफी ही नहीं मिलेगी, इनाम और इकरामात से नवाजे जाओगे, हुकूमत में हिस्सेदारी मिल जाएगी, जवाहरात मिल जाएंगे, ऐशो इशरत का सामान मिल जाएगा। हुसैन ने कहा, ओ यजीदियों, तुम मुझे लालच देते हो, तुम मुझसे कहते हो हुकूमत मिल जाएगी, तुम मुझसे कहते हो सरदारी मिल जाएगी। अरे मेरे नाना जाम ने मदीने में बैठकर फरमा दिया कि ये हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, इससे बढ़कर और सरदार। बेशक बेशक वाह सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन फिर भी नहीं माने। अल्लाह अकबर। फिर इमाम ने कहा कि जब नहीं मानते हो तो फिर आओ, तो तुम्हारी औकात बता दे, कितना खाया है तुमने यजीद का लंगर, निकाल दे तुम्हारी औकात। आगे बढ़े इमाम, तलवार उठाई। जब तलवार चलने लगी, एक एक करके आते थे, कट जाते थे, दो दो करके आते थे, कट जाते थे, तीन तीन करके आते थे, कट जाते थे, चार चार करके आए, कट कट के जमीन पर गिरते रहे। जब यजीदियों ने देखा कि इस तरह से अगर एक एक दो दो करके मुकाबले में आते रहे तो सारा लश्कर खत्म हो जाएगा, लिहाजा चारों तरफ से घेरो और तीरों की बौछार कर दो। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया गया है, तीर चल रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं। इमाम के जिस्म के ऊपर 72 जख्म लग चुके हैं, जब ताप न ला सके घोड़े से जमीन पर आ गए हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही जमीन पर आए हैं, उन बदबख्त यजीदियों में से एक था जिसका नाम खूली था, बाज ने उसको शिमर जो है शिमर का नाम दिया है। वो शिमर आया और आने के बाद हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की गर्दन को धीरे धीरे काट रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का गला जैसे ही कटता है, वो गला जिसको बार बार मुस्तफा ने चूमा था, वो गला जिसके जाने रहमत के चबाए हुए लुक़मे उतरते थे। अल्लाह अकबर। उस गले को बेरहमी से जैसे ही काटा, गले से खून
का फव्वारा उठा। तारीख में बताया जाता है, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं, इमाम स्यूती ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जैसे ही इमाम के सर अक़दस को काटा गया था, पूरी फजा में आसमान पर गर्दो गुबार छा गया। ऐसा गर्दो गुबार छाया, ऐसा लगता था कि रात का वक्त हो गया है। अल्लाह अकबर। दिन के उजाले में, अंधेरे दिन के उजाले में जो है वो सितारे चमक उठे थे। रात में, दिन के उजाले में ऐसा महसूस होता था कि रात का वक्त छा गया हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चारों तरफ फिजा में एक सुर्खी लहर दौड़ चुकी थी। अल्लाह अकबर। उस वक्त इमाम आली मकाम की जब शहादत हुई तो कहा कि जहाँ जहाँ से लोग पत्थर को उठाते थे, किसी टहनी किसी दरख्त को तोड़ते थे, किसी चीज को जब जो है जो वहां से उठाते, दीवार को तोड़ते थे, तो पता लगता था कि उसके नीचे से खून निकल रहा है। अल्लाह अकबर। किसी ने पत्ता तोड़ा तो उससे खून निकल रहा है, किसी पत्थर को उठाया तो उसके नीचे से खून निकल रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की जब शहादत हो गई, यजीदियों के अपने जो है मामलात सर्द पड़ गए हैं। रात का वक्त होने जा रहा है, कोई नहीं बचा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मर्दों में बाकी रहे, कुछ ख़वातीन जो है वुसात कुद्सिया बाकी रह गई थी। इसमें सैयदा ज़ैनब भी थी, हजरत सैयदा सुकैना भी थी, बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी थे। हजरत सैयदा ज़ैनब जब रात का वक्त होता है तो उस खेमे के बाहर खड़े होकर के हिफाजत करती है। यजीदी लश्कर के जो गुंडे बदमाश वहां पर घूम रहे थे, उनको खदशा था कहीं ये आकर के बीमार ज़ैनुल आबिदीन को भी नुकसान न पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। तारीख में किसी लिखने वाले ने लिखा है कि हजरत सैयदा ज़ैनब जब बाहर खड़ी हुई थी, इतने में क्या देखा, कुछ बदबख्त आए और खेमे हुसैन के अंदर आग लगा दी है। कहा गया कि उस वक्त यजीदी एक लश्कर के सिपाही ने देखा था कोई खातून बार बार खेमे के अंदर चक्कर लगा रही है, कभी अंदर जाती है कभी बाहर आती है। कुछ देर के बाद किसी को जो है अपनी पुष्ट पर लाद करके बाहर लेकर आ रही है। जैसे ही बाहर लेकर आई है, अल्लाह अकबर, पूछने वाले ने पूछा, कहा कि ये कौन है? कहा कि ये सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह अकबर। कहा कि ये ज़ैनुल आबिदीन इतने बीमार? कहा हाँ बदबख्त, तो तुम जानते नहीं हो, तुमने तो ज़्यादती की इंतहा कर दी है। तुमने जो हमारे खेमे थे जिनमें रात गुजारनी थी, उनको भी तुमने आग लगा दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। एक टूटा हुआ खंजर लेके सहरा में जो है बेआबो किया। सहरा के अंदर सैयदा ज़ैनब अपने जो है लुटे पिटे कारवां को लिए बैठी है, हिफाजत कर रही है। तारीख बताती है कि रात के सन्नाटे में एक दूर से एक घोड़े की जो है आवाज कानों में आती है। कुछ जब उठ के देखती है, कुछ दूरी पे एक घोड़ा नजर आता है, कोई मुसाफिर चेहरे पे नकाब डाले चला आ रहा है, चला आ रहा है। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, ओ घुड़सवार ठहर जाओ वहीं पर, ये जो है आगे कदम बढ़ाने की जुर्रत न करना। कौन हो तुम? जानते नहीं हो हमारा पूरा खानदान इस करबला के अंदर कट चुका है, हमारे भाई शहीद हो गए हैं, हमारे भतीजों को शहीद कर दिया गया है। अब और क्या लेने आ रहे हो? जाओ वापस पलट जाओ। लेकिन घोड़ा चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। सैयदा ज़ैनब सामने आकर के खड़ी हो जाती है। कहा और कौन सी जुल्म की दास्तान रकम करना है? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब इतना कहा, उन्होंने चेहरे से नकाब हटाया। क्या देखती हैं कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाह वजहुल करीम का वो मुबारक चेहरा सामने मौजूद है। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली फरमाते हैं, बेटी जरा ये तो बताओ कैसे हाल चाल है, कोई परेशानी तो नहीं हुई? कहा कि बाबा जान आप जानते हैं हमारे साथ क्या हुआ है, अब खबरगिरी लेने आए हैं। जब बेटे हुसैन को शहीद किया गया तब क्यों नहीं आए? जब सैयदा सकीना तड़प रही प्यास से तब क्यों नहीं आए? जब अली असगर के नन्हे से हल्क पर तीर चला दिया गया तब क्यों नहीं आए? अल्लाह अकबर। कहा जब खेमों में जब मस्तूराते अहले बैत की चादरों को लूटा जा रहा था, उनको खींचा जा रहा था, तब क्यों नहीं आए? तब हज़रत मौला अली ने फरमाया, बेटा उस वक्त तुम इम्तिहान गाह में थी, मैं इसलिए नहीं आया कि अगर उस वक्त मैं तुम्हारी मदद करता तो तुम
इम्तिहान में नाकाम हो जाते। अब मैं तुम्हारे हाल चाल और तुम्हारे गमों पे मरहम रखने आया हूँ। सुबह का सूरज तुलू होता है, सुबह का सूरज जैसे ही निकला यजीदी बदबख्त आए और आने के बाद सरों को अलग करने लगे। शुहदाए इस्लाम के सरों को जिस्मों से अलग किया। सबके सरों को अलग करने के बाद आपस में बंटवारा किया और तरतीब से नेज़ों पे लगा दिया। सबसे आगे इमाम का सर है और सबसे पीछे हज़रत सैयदा अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का छोटा सा सर है। लेके चल रहे हैं, चलते 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 बेआबो गया मैदान में, रेगिस्तान में जब यजीदी काफिले के अंदर पानी की कमी हुई तो एक मकाम पर खेमे लगा करके वहां पर काफिला रुका। यजीदियों ने अपने जो है टेंट अपने खेमे को गाड़ दिया है, क्योंकि पानी दूर से आना था, इसलिए वहां पर रुक कर ठहर करके जो है इंतजार करने लगे। इतने में सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहां पर मौजूद थी, तपती हुई सहरा के अंदर, तमासत वाली धूप के अंदर अल्लाह अकबर साया तलाश कर रही थी। एक चट्टान के ऊपर एक छोटी सी चट्टान थी, उस पर कुछ पेड़ लगे थे, कुछ झाड़ियां थी। वहां पर गई और जाने के बाद रेत का तकिया बना करके वहां पर लेट जाती है। अल्लाह अकबर, लेटती क्या है वहां पर नींद आ जाती है, थकी हुई इतनी थी, फौरन नींद आ गई। कुछ देर के बाद पानी आया तो काफिला चल पड़ा है। सब काफिले पे सवार होकर चलने लगे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अचानक जिस नेज़े पर इमाम का सर था वो नेज़ा हाथ से छूट करके जमीन में बेबस होता है, आगे नहीं बढ़ता है। यजीदी जोर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, मगर वो जो है नेज़ा आगे नहीं बढ़ता, जमीन से निकलता नहीं है। एक जो है यजीदी आकर के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता है, ए ज़ैनुल आबिदीन, जरा देखो तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इनसे कहो आगे बढ़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं, कहते हैं कि हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहो, वो बताएंगे कि आगे क्यों नहीं बढ़ता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, यकीनन ऐसा कुछ हुआ है इस काफिले के अंदर कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को वो नागवार गुजरा है, जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, कहीं देखो ऐसा तो नहीं कोई हमारा काफिले से कोई शख्स जुदा हो गया हो, कोई पीछे रह गया हो। सबके नाम पुकारो, जब नाम पुकारे जाते हैं तो सैयदा सकीना की आवाज नहीं आती है। हजरत सैयदा ज़ैनब वहां से उतरती है, उसी रास्ते पर पीछे पलटती है, दौड़ते ढूंढते ढूंढते पहुंचती है। एक दरख्त के किनारे देखते हैं एक नकाब पोश खातून बैठी हुई है। वो नकाब पोश खातून सैयदा सकीना को अपनी गोद में लेके प्यार कर रही है। वो सैयदा सकीना जो है अपनी छोटी जबान, नन्ही जबान से दास्ताने करबला बता रही है। कहती है, सुनो, अली असगर के साथ यूं हुआ है, अली अकबर के साथ यूं हुआ है। वो सारी दास्तान करबला की बता रही है। वो खातून अपने नकाब के अंदर अपने आंसुओं को जज्ब करती है। हज़रत सैयदा सकीना जब ये देखती है तो कहती है, खातून कौन हो तुम? पूरे काफिले में रास्ते पर हमारा किसी ने हाल न पूछा, तुमने मेरी बेटी को रोक करके बड़ा एहसान किया है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने जब इतना कहा तो वो खातून कहती है, बेटी ज़ैनब, तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ? उन्होंने अपना चेहरे से नकाब को हटाया तो क्या देखा? सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी रूहानियत के साथ जलवागर है। कहा कि जब बेटी पीछे रह गई थी तो मैंने सोचा कि लाओ इसको सहारा दे दूं। अल्लाह अकबर। ये काफिला चलता रहा, चलता रहा। जब दमिश्क के बाजार में पहुंचा था उस वक्त अल्लाह अकबर किसी खातून ने दूर से देखा कि एक लुटा पिटा काफिला आ रहा है। वहां तो मशहूर ये था कि ये बागियों के सर है। कौन जानता था कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासों के सर है? कौन जानता था कि ये अहले बैत मुस्तफ़ा के सर है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक खातून वहां से अपने नौकरानों को भेजती है और भेजने के बाद कहती है कि जाओ उनको कुछ खजूरें दे दो, कुछ पानी दे दो, कुछ इनके ऊपर चादर डाल दो, इनके सरों के ऊपर रिदाएं नहीं है, लुटा पिटा काफिला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही वो काफिले के पास आते हैं, कुछ खजूरें हैं, कुछ पानी है, चादर पेश की जाती है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने जब इतना देखा तो कहा, ओ खातून जरा बता दो, पूरे रास्ते भर हम यूं ही लुटे पिटे चले आ रहे हैं, यूं ही हम पे
यारों मददगार चले आ रहे हैं। हमसे किसी ने नहीं पूछा कि तुम जो है पानी पी लो, किसी ने नहीं पूछा कि खाना खाया है कि नहीं खाया, किसी ने हमें ओढ़ने के लिए कपड़ा न दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लेकिन तुम बताओ तो कौन हो जरा? कहा कि हम नहीं, हमारी मालिकन ने ये भेजा है सामान। कहा कि अपनी मालिकन को जरा भेजो, मैं देखूं तो जरा कौन है ये रहम दिल औरत। अल्लाह अकबर। तो खातून आती है, आने के बाद जब हजरत सैयदा ज़ैनब उनसे पूछती हैं आप कौन हैं, आपने हम पर रहम क्यों किया है? कहा कि बस मैं जब मदीनतुल मुनव्वरा में मैं रहा करती थी, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मैं कनीज हुआ करती थी, उनके घर में खिदमतगार हुआ करती थी। लेकिन जब मैं वहाँ से पलटी थी, जब मैं जाना चाहती थी अपने घर वापस, तो मैंने कहा था सैयदा मुझे कोई वसीयत कर दो ताकि मैं जो है उस वसीयत को याद रखूं और मैं उससे नेकी कमा सकूं। तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने उस वक्त मुझे वसीयत की थी और कहा था कि सुनो कि जब भी कोई तुम्हें शहर दमिश्क में कोई लुटा पिटा काफिला नजर आए कि जिस पर बिखरे बाल हो, जिनके चेहरे पे गर्दो गुबार देखो, तो याद रखना उनकी कुछ मदद कर देना, उनको खाना पीना दे देना, उनको कोई लिबास दे देना। मैंने इसीलिए किया, उनकी वसीयत आपको देख करके याद आ गई है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा कि ऐ खातून चलो तुमने वसीयत तो पूरी कर दी है, जरा ये बताओ इसके बदले में क्या चाहती हो? कहा कि बस ये चाहती हूँ कि जब मैं छोटी सी, जब मैं उस वक्त वहाँ पर खिदमत गुजारी करती थी, तो उस वक्त 3 यहाँ पर औलादे थी, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था, एक छोटी बेटी हुआ करती थी जिसका नाम ज़ैनब था। मैं चाहती हूँ कि मैं उन तीनों को देख लूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदा ज़ैनब फरमाती है सुनो खातून, तुम्हारी जो है एक ख्वाहिश तो पूरी न हुई बल्कि 2 चीजें तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। कहा कि इमाम हसन तो पहले ही शहीद कर दिए गए हैं। याद रखो सामने जो चेहरा तुम्हें नजर आ रहा है, सबसे आगे जो कटा हुआ सर तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो इमाम हुसैन का सर है। और जिस बेटी को तुमने बचपन में देखा था, जिसका नाम ज़ैनब था, वो कोई और नहीं, वो मैं हूँ। अल्लाह अकबर। जब हजरत सैयदा ज़ैनब ने इतना कहा, उस खातून ताड़े मार मार कर रोने लगी। कहा कि देखना नसीब हुआ तो इस हालत में देखना नसीब हुआ। अल्लाह अकबर। ये वो जुल्म की दास्तान मैदान करबला में यजीदियों ने सिर्फ मैदान करबला में रकम न हुई, बल्कि वहां से जब कूफा को काफिला रवाना हुआ, वहां से आगे बढ़ा दमिश्क और जो है मुल्क शाम तक पहुंचता है, तो यही जुल्म सितम की दास्तान रकम होती रहती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये वो जो है दास्तान है कि जिसको खून के कलम, खून के आंसुओं से बयान किया जाए, जो है जब कोई मुअर्रिख इस तारीख को, इस वाक़ये को अपने कलम से जब किसी सफ़े किरतास पे रकम करता है, तो कसम खुदा की ज़मीन पर जब कोई मुअर्रिख इस दास्तान को बयान करता है, अल्लाह अकबर, कलेजे मुंह को आने लगते हैं, दिल धड़कने लगते हैं। ये वो दास्तान है मेरे दोस्तों अजीजों। लेकिन आह अफसोस अफसोस, हमने इमाम की कुर्बानी को यूं ही रहेगा कर दिया है। इमाम का मकसद ये था कि आज जितने भी फुस्साक जालिम दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं, इस्लाम की शक्ल को मिटाने की कोशिश करते हैं, इस्लाम के अंदर नई नित बातों का को इजाद करने की कोशिश करते हैं, नई नई रस्मों को लेकर के इस्लाम की शक्ल को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। इमाम बताना चाह रहे थे, मैदान करबला से ये पैगाम दे रहे थे, ओ मेरे मानने वालों, अगर हुसैनियत का दम भरते हो तो याद रखना मेरे नाना जाम की शरीयत से इनहिराफ मत करना, मेरे नाना जाम की शरीयत को मजबूती से पकड़े रहना। याद रखो मेरी लड़ाई मुखालिफीन शरीयत से है, मेरी लड़ाई मुखालिफीन इस्लाम से है, मेरी लड़ाई उनसे है जो इस्लाम के अंदर जुल्म को रिवाज देना चाहते हैं, जो इस्लाम के अंदर जो है गुनाहों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मगर आज मैं किस मुंह से रहूं? मेरी कौम के नौजवानों, आज कौन सा वो काम जो यजीद के अंदर था वो आज मेरी कौम के अंदर नहीं है। शराबी वो था, मेरी कौम के अंदर भी शराबी नजर आते हैं। जुआरी वो था, आज मेरी कौम के अंदर भी ताश के पत्ते खेलने वाले नजर आते हैं। यजीद जो है वो नाच
गानों में मशगूल था। मेरी कौम के नौजवान भी रात रात भर मोबाइल पे बैठकर नाच गाने देखते हैं। इमाम ने जिस चीज का किला कमा करना चाहा था, आज हुसैन के नाम लेवा वही कारनामे अंजाम दे रहे हैं। जरा बताओ हुसैन की रूह को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। और कहते होंगे हुसैन अपने रोज़े अक़दस से, कहते नाम तो मेरा लेते हैं, हुसैनियत का दम भरते हैं, मगर यजीद को खुश करने चले हैं, शैतान की खुशी मोल ले रहे हैं, शैतान को राजी कर रहे हैं। आओ मेरे मुसलमानों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। हुसैन का मिशन ये था कि मस्जिदें आबाद हो जाए। हुसैन का मिशन ये था चेहरे पे सुन्नते रसूल हो। हुसैन का मिशन ये था घर घर तालीमात मुस्तफ़ा पहुंच जाए। हुसैन का मिशन ये था कि आज जितने भी जालिम बर्बरियत कर रहे हैं उनको उनके इरादों को खाक में मिला दिया जाए। आज हुसैन के नाम लेवा इस्लाम के नाम पर बदनुमा धब्बा बन चुके हैं। इस्लाम के दामन को बदनामी के दाग से जो है आलूदा करने की जसारत करते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूँ, मैं बरेली से जब चला था, मैं बरेली के लिए बरेली से जब निकला तो मैंने देखा कि सड़कों के ऊपर यही मुसलमान ढोल ताशा लेकर के जो है हुसैन हुसैन नाम भी ढंग से नहीं लेते, बदबख्त हुसन हसन करते हैं, न जाने किस अंदाज में नाम लेते हैं हुसैन का। अल्लाह अकबर, ये बदतमीजी के साथ नाम लेना, ढोल ताशा पीटना और सड़कों को जाम कर देना इस्लाम का शेवा नहीं है। कुरान और हदीस पाक तो ये सिखाती है कि जब राह चला करो तो रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा दिया करो, मगर तुम्हारी वजह से कितने बीमारों को तकलीफ होती है, कितने मुसाफिरों को अपने घर पहुंचना होता है लेकिन नहीं पहुंच पाते। ये इस्लाम की शक्ल नहीं है। इस्लाम की शक्ल तो ये थी कि पूरे पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, आधे अधूरे मत दाखिल हो। हुसैन की तालीमात को घर घर आम करो। आओ हुसैनियत का दम भरते हो तो आओ फजर की नमाज के अंदर जमात को पूरा करके दिखाओ। आओ नमाज, आज मस्जिदें सूनी पड़ी है, तुमसे तुम्हारे सजदों की खैरात मांग रही है मस्जिदें। आ जाओ, अभी वक्त है। याद रखना मुसलमानों, जिस कौम के अंदर नाच गाने जो है शराबखोरी जिनाकारी आम हो जाए उस कौम को अल्लाह के अजाब से नहीं रोका जा सकता। आओ आखिर में नसीहत एक हदीस तुम्हें सुनाता चलूं। मुस्नद अबी याला के अंदर हज़रत इमाम अबी याला ने इस हदीस को नकल किया है। फरमाते हैं, कहते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त वो आएगा कि जब लोग उठेंगे तो सुबह के वक्त में कोई कौम कहती होगी कि फला कौम जमीन के अंदर धंसा दी गई, फला कौम को सैलाब ने ले डूबा, फला की शक्लें मस्क कर दी गई, फला कौम के ऊपर पत्थरों की बारिश हो गई है। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह ये अजाब उन पर क्यों नाजिल होगा, किस वजह से नाजिल होगा? तो मुस्तफा जाने रहमत का इरशाद सुनो ए मुसलमानों। नबी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उन पर अल्लाह ये अजाब इसलिए नाजिल करेगा कि मेरी उम्मत के मानने वाले, मेरी उम्मत में रहने वाले लोग कुछ ऐसे होंगे कि जो शराबें पी रहे होंगे। जब शराब आम हो जाएगी, जिनाकारी घर घर में रिवाज पकड़ जाएगी, जब सूद आम हो जाएगा, जब सुन्नत मुस्तफा का मजाक उड़ाया जाने लगेगा, जब इस्लाम के कायदों और कानून को तोड़ा जाएगा, तब उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर अजाब नाजिल करेगा। किसी को जो है पत्थरों की बारिश करके उनको तबाह करेगा, किसी पे जलजला मुसल्लत करके उनकी बिल्डिंगों को जमीन के अंदर जो है जमीन पोस कर दिया जाएगा, किसी पे पत्थरों की बारिश होगी, किन्हीं की शक्लों को मस्क कर दिया जाएगा। मगर आहरे मुसलमान तेरा कलेजा नहीं पसीजता। देखो जरा तुर्की के अंदर क्या हाल हुआ था, चंद झटके आए थे अल्लाह की कुदरत के। याद रखो दुनिया वालों, जब कौम इस्लाम को फॉलो ना करे, जब इस्लाम को छोड़ करके गैरों की रविश पे चल पड़े, तो याद रखना वो कौम निशान इबरत बनती है, निशान इबरत बनती है। तारीख के सफ़ों में लिखा जाता है कि फला कौम पर फला अजाब नाज़िल हुआ था। आज मेरी कौम के नौजवान नहीं समझते हैं। अगर इजाजत हो तो अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके एक बात और जिक्र कर दूं। मेरे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन
मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, कि जो जिस कौम से मुशाबहत करता है वो उसी कौम में से है। याद रखो मुसलमानों, जो जिस कौम से होगा वो उसी में से होगा। ये मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है। वो मुस्तफ़ा जो उंगली का इशारा कर दे तो चांद तो टुकड़े हो जाता है, जो उंगली का इशारा कर दे तो सूरज पलट आता है। वो नबी मुअज़्ज़म जिसकी हर बात वही खुदा होती है। वो फरमाते हैं नबी मुअज़्ज़म मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, तो जिस कौम से मुशाबहत करे उन्हीं में से है। याद रखना, लखनऊ के अंदर एक मामला ऐसा ही हुआ था कि एक नौ मुस्लिम जिसने इस्लाम, वाक़या बहुत तवील है, बस गुफ्तगू आखिर खत्म करना चाहता हूँ कि वो लड़की जिसका नाम फातिमा, वो मुसलमान होने के बाद क्रिश्चियन लड़की जब मुसलमान होती है अपना नाम फातिमा रखती है। जो घर पे मुल्ला जी पढ़ाने आते थे उनसे कहा था मेरी तबीयत खराब है, लेकिन याद रखना जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये मेरे बाप जो है वो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, वो अपने रीति रिवाज के साथ मुझे दफन करेंगे, लेकिन तुम क्या करना, मेरे जनाजे को कब्रिस्तान से निकाल करके मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। कुछ दिन गुजरते हैं, फातिमा का इंतकाल होता है। अल्लाह अकबर। मुल्ला सिराज अपने साथियों को लेकर उस कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, कब्र की निशानदेही करते हैं और निशानदेही करने के बाद रात के वक्त में आकर कब्र को खोदते हैं। कब्र जब खोदी तो क्या देखा, अल्लाह अकबर, तख्ते हटाए, ताबूत निकाला, मुल्ला जी की चीख निकल गई। लोग कहते हैं आखिर मुल्ला जी क्यों परेशान हो गए, कोई अजाब नासिल हो गया? कहा नहीं, कहा ये वो कब्र वो है कि जिसके अंदर फातिमा को रखा गया था, लेकिन मैं क्या देखता हूँ यहाँ फातिमा नहीं है, किसी आदमी का जो है लाशा रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब जो है मुल्ला सिराजुद्दीन ने ये कहा तो लोग आगे बड़े, साथियों ने देखा। देखने के बाद जब उन्होंने एक शख्स ने पहचाना और कहा ये तो जो है बाराबंकी के नवाब साहब। क्या कहा? ये बाराबंकी के नवाब साहब। एक साहब ने पहचान लिया, कहा अच्छा कि जब बाराबंकी के नवाब साहब यहाँ हैं तो इसका मतलब ये कि फातिमा वहाँ होगी। अल्लाह अकबर। सुबह को उठे, फौरन बाराबंकी की तरफ रवाना हुए और रवाना होने के बाद वहाँ पहुँचते हैं, मालूम करते हैं तो मालूम चलता है कि उनका इंतकाल हुआ है 3 दिन पहले ही। उनके कब्र के पास पहुँचकर फातिहा पढ़ते हैं, कब्र को याद दहानी करते हैं और याद करने के बाद रात में फिर आते हैं, उस कब्र को खोदते हैं। कब्र के अंदर क्या देखते हैं कि वहाँ पर भी फातिमा का लाशा नहीं है, बल्कि वहाँ पर तो एक अरबी शेख का लाशा मौजूद है। अल्लाह अकबर। जब लाशा निकाला बाहर पता लगा कि यहाँ अरबी शेख मौजूद है, यहाँ भी फातिमा नहीं है। मुल्ला जी सर पटक करके बैठ जाते हैं। आखिर ये अजायबात कुदरत क्या है, आखिर ये गैब की दुनिया क्या है, मामला समझ नहीं आता। फातिमा की कब्र खोदो तो वहाँ पर बाराबंकी का नवाब निकलता है, बाराबंकी के नवाब की कब्र खोदो तो वहाँ पर अरबी शेख मौजूद होता है। इतने में जो है रात के वक्त में मुल्ला जी परेशान हाल होकर बैठ जाते हैं। गुनूद की तारी होती है, आलम बाला के पर्दे हटते हैं, सामने फातिमा नूरी पैकर बनी हुई खड़ी है। कहते हैं मुल्ला जी बड़े हैरान और शस्तर नजर आते हो, बड़े परेशान नजर आते हो। कहा हाँ, आखिर ये तमाशा समझ नहीं आता, तेरी कब्र से तेरा लाशा निकालना चाहा मगर तू न मिली। तेरे जो है कब्र के अंदर बाराबंकी का नवाब, बाराबंकी के नवाब की कब्र के अंदर अरब का शेख मौजूद है। कहा सुनो, याद रखो, क्योंकि मैं मुस्तफ़ा से प्यार करती थी, मुस्तफ़ा की सीरत को अपना कर मैंने फातिमा ज़हरा के किरदार को ओढ़ लिया था। लिहाजा जब मेरी मौत हुई थी तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर पहुंचूं और अपने रसूल के रोज़े की ज़ियारत करूं। अल्लाह अकबर। इसलिए रब ताला ने फरमाया, फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ फातिमा के लाशे को उठाओ, अरबी शेख के जो है कब्र के अंदर रख दो। फिर कहा अरबी शेख के जनाजे को उठाओ, बाराबंकी के नवाब की कब्र में रख दो। बाराबंकी के नवाब का लाशा उठाओ, फातिमा के ईसाइयों के कब्रिस्तान में उसकी कब्र में रख दो। कहा आखिर ये हुआ क्यों? कहा इसलिए कि मैंने मुस्तफ़ा का किरदार अपनाया, मैंने मुस्तफ़ा की जो है बेटी के किरदार को अपनाया था। इसलिए मुस्तफ़ा की हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, कि जो जिस कौम से मुशाबहत करेगा उसका अंजाम भी उसी के साथ होगा, जो जिस कौम से मोहब्बत करेगा उसका अंजाम भी उसी कौम के साथ होना है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, कहा मेरा सिला मुझको मिल गया, मुझे जो है मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर दफन कर दिया। वो अरबी शेख मुस्तफ़ा के मुक़द्दस दयार में रहता था, जहाँ लाखों मोमिनीन और मुस्लिमीन की आसें लगी रहती हैं कि काश हमें मदीने में मदफन मिले, मगर ये बदबख्त सालिम मदीने में रह करके तमन्ना ये करता था कि हिंदुस्तान
कब्रिस्तान में रहे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जाओ निकालो मेरे मुस्तफ़ा के, मेरे महबूब के मुकद्दस शहर से उठा के फेंको हिंदुस्तान में इसके लाशें को। अल्लाह अकबर। कहा वो नवाब जो जाहिर में तो मुसलमान नजर आता था, कहा वो मुसलमान तो दिखने का था, मगर प्यार उसे ईसाइयों की तहजीब से था। उसे प्यार जो था वो उनके तहजीब और तमद्दुन से था। वो उनके कारनामों को अंजाम देता था, उनके जो है तरह खाता, उनकी तरह बैठता, उनकी तरह पीता, उनकी तरह बातचीत करता, उनकी तरह लिबास पहनता था। इसलिए कहा कि जिसे ईसाइयों से प्यार है लिहाजा उठाओ मुसलमानों के कब्रिस्तान से निकालो, ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दो। न जाने कितने मरने वाले मरते होंगे, मगर उनके लाशों को उठाकर कहां से कहां पहुंचा दिया जाता होगा। याद रखो अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा को सजाओ, मस्जिदों को आबाद करो, इस्लामी लिबास अपनाओ, इस्लामी जो है शरीयत पर अमल करके अपनी आखिरत को संवारो। हुसैन की जिंदगी और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मकसद ही यही था कि हुजूर की सुन्नत, हुजूर की जो है सीरत तैयबा, हुजूर की शरीयत, हुजूर के दीन को आगे तक पहुंचाया जाए और कुर्बे क़यामत तक लोग जान लें कि इस्लाम की हिफाजत जान दे करके की जाती है। इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने पड़े तो पीछे नहीं हटा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और आज हम और आप यहाँ बैठकर एक अहद करेंगे, जलसे का मकसद सिर्फ दास्ताने सुनना नहीं जी, दास्ताने सुनना नहीं, मकसद है अमल करना। बेशक यहाँ पर जरा हाथ खड़े करके बताएं कितने लोग सुबह से नमाज फजर पढ़ने की कोशिश करेंगे? पढ़ लीजिएगा। और हम लोग हाथ उठाने में हिचकिचाते हैं, यार कहीं ऐसा ना हो कि बाद